बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 है ना, तरीके से लिखते। लेक्चर नंबर 4। चलो, कल हम लोगों ने पढ़ा था लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, और क्या पढ़ा था, फाइन्स रूल के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें कैसे एक दूसरे से डिपेंड करती हैं। आयनिक कैरेक्टर बढ़ाते जाओगे तो कोवेलेंट से जस्ट अपोजिट चलेंगी चीजें। कोवेलेंट में जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, है ना। कल लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा था वो सबको क्लियर है? लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था आपको लोगों को, वो सबको क्लियर है क्या? यस और नो? उसमें ध्यान क्या रखना था? उसमें ये ध्यान रखना था कि आयनिक बॉन्ड अच्छे तब बनते हैं जब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के बीच में बनेंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनते हैं। कल का जो एग्जाम्पल था उसमें आपके 3 कंपाउंड ऐसे थे एक ऑप्शन में, जिसमें कि आपके क्या थे, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले थे। हाँ, एक आपका SRO था उस ऑप्शन में, एक था आपका BR, और एक था BR2। ठीक है, तो इसको हमको देखना कैसे था कि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के बीच में अगर है बॉन्ड तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला आपका किस ग्रुप में आता है? स्ट्रॉन्शियम सेकंड में। ऑक्सीजन किस में आता है? 16 में। तो पीरियोडिक टेबल के ये लेफ्ट में बिल्कुल हो गए और ये कहाँ पहुंच गए? राइट में। ये सीजियम आपका फर्स्ट ग्रुप में आता है और ब्रोमीन किस में आता है? 17 में। तो ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट हो गया। और अगर हम लास्ट वाले की बात करें, किसकी? SRO की बात करें, तो SRO में भी ऐसी चीज हमको देखने को मिली। SRO तो पहले ही बता दिया। BaBr2 में बेरियम सेकेंड ग्रुप है और Br कौन सा ग्रुप है? 17। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस थे उनमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे कोई ऑप्शन था उसमें आपका NCl3 था, कोई ऑप्शन था उसमें NH3 था। तो NCl3 में अगर देखो तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, ये किस ग्रुप का है? 17 ग्रुप का। इसमें नाइट्रोजन आपका 15 ग्रुप का है और हाइड्रोजन को अगर फर्स्ट ले लो तो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के बीच का है। लेकिन फर्स्ट और 15 में अगर हम लोग बोले तो जो हाइड्रोजन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज 17 ग्रुप से भी मैच करती हैं, इसीलिए इसकी पोजीशन डिस्प्यूटेड है ना। पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक, अभी तक जो पीरियोडिक टेबल जितनी भी बनाई गई हैं सब में ये ड्रॉबैक अभी प्रेजेंट है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं? फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती हैं और 17 ग्रुप से भी मैच करती हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी 17 से मैच करेंगी, तो 15 17 अगर उस तरीके से सोचो तो पास पास हो गए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, या यहाँ पे आयनिक बनेगा ही नहीं। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? होगा पोलर कोवेलेंट, होगा पोलर कोवेलेंट, लेकिन उतना भी वैसा नहीं होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बनेगा तो पोलर कोवेलेंट, लेकिन कोवेलेंट के ही कैरेक्टर ज्यादा होंगे इसमें, आपके आयनिक के कैरेक्टर कम होंगे। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को हमको चूज करना था। अब हम लोग आज बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, प्रिपरेशन होती है उसकी, कैसे होती है। उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। जैसे एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, एक हम लोग बनाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह तो बता दिए गए थे, लेकिन शेप, ज्योमेट्री, ये सब किसी मॉलिक्यूल की कैसी होगी इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
क्या 12th में? कहाँ 12th में है ये? हाँ वो कोऑर्डिनेशन की, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग है, वो कोऑर्डिनेशन की है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, ओवरलैपिंग होती है ये चीजें, तो ये तो सेम ही रहेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? मानस कुछ कह रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि भाई ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग देखी जाती है। ओवरलैपिंग के थ्रू ही क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये ओवरलैपिंग होती क्या है, किस तरीके से? जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में बोलते थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 बनाया, H2 बनाया, तो हमने बोला ना कि जैसे H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ तो हम बोलते हैं कैसे बना? H का एक इलेक्ट्रॉन और इस H का एक इलेक्ट्रॉन, इन लोगों ने क्या कर लिया आपस में? शेयरिंग कर ली। यही तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन कि हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसी को हमने क्या बोला? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये शेयरिंग हो कैसे रही है? शेयरिंग किसके थ्रू हुई है ना? ये तो हमने एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसकी बात कर ली। एग्जैक्टली शेयरिंग क्या होती है? एग्जैक्टली शेयरिंग होती है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग होगी किसके किसके बीच में? ओवरलैपिंग की अगर बात करो तो ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होगी? तो इसमें सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि जो हाफ भी नहीं कहेंगे, जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो ऑर्बिटल्स के पास, कितने इलेक्ट्रॉन हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एक ऑर्बिटल में, वो दूसरे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इनके बीच में क्या होगा प्रोसेस? ओवरलैपिंग का। ठीक है, जैसा कि आपको वर्ड से पता लग रहा है कि ओवरलैपिंग का मतलब, ओवरलैपिंग वर्ड का मतलब भी सब लोग जानते ही हैं। तो किस तरीके से ओवरलैपिंग हमको देखने को, कितने टाइप की, किस तरीके से हमको देखने को मिल सकती है, ये देखते हैं हम लोग। ऑर्बिटल की अगर बात करो तो ऑर्बिटल हम सबने पढ़ा हुआ है कि ऐसा ऑर्बिटल कैसा होता है? बोर्ड पे दिखाया तो सर्कल जैसा दिख रहा है, होता कैसा है? स्फेरिकल। पी की अगर बात करो तो कैसा होता है? डंबल से। शेप तो यही होता है इनका, है ना? शेप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना? इसमें जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं इनके लूप दिखाए जाते हैं। जब ओवरलैपिंग की बात की जाती है तो ओवरलैपिंग में लूप दिखाए जाते हैं। तो ओवरलैपिंग होगी कब कब, कैसे कैसे होगी और कैसे कैसे नहीं होगी। मान लो कि ये एक एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, दूसरा एक एस ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से कर सकते हैं ओवरलैप। इसको हम नाम क्या देंगे? एस एस ओवर। ठीक, दूसरी ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? एस और पी के बीच में भी हो सकता है। ये एस ऑर्बिटल है आपका और पी ऑर्बिटल, दूसरी ओवरलैपिंग आपकी ये वाली हो सकती है, इसको हम बोलते हैं एस पी। ठीक, तीसरी आपकी हो सकती है
एक p ऑर्बिटल ये है और दूसरा p ऑर्बिटल इधर हो, इसको बोलते हैं pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग। P और P की जो S और S की जो ओवरलैपिंग है, केवल यही एक ही तरीका है S और S में ओवरलैपिंग करने का। दोनों स्फेरिकल हैं, दो स्फेयर को अगर ओवरलैप कराओ तो केवल एक ही तरीका है, ऐसे ही कहीं से भी कराओ तो ऐसा ही दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। S और P की ओवरलैपिंग कभी भी इस तरीके की नहीं होगी। ये ओवरलैपिंग करेक्ट है जिसपे मैं ऐसा साइन मार रही हूँ, और देखो S और P की ऐसी भी दिखाई जा सकती थी। S ये है, अब आप बोलो P की ऐसे ओवरलैपिंग करा दो, ये इधर से आने लगे, ये इधर से जा रहा है S और ये इधर से P आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से ऑर्बिटल्स आते हैं एक दूसरे के सामने तो इससे ओवरलैपिंग नहीं होती है। इससे ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि S के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बीच में इस तरीके से इक्वली फोकस्ड होंगे, और P का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जो ये जो बीच का पॉइंट है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इस पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसलिए ये पॉइंट ऐसे दिखाया गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप। तो बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगी, जहां ओवरलैपिंग नहीं हो सकती वहां पे बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक। अब ये SS SP और PP था, चार तरीके हैं ओवरलैपिंग के जो हमको देखने को मिलेंगे, ये तीसरा तरीका था, यहाँ बॉन्डिंग होगी। PP की एक ओवरलैपिंग और होती है, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। P ऑर्बिटल एक ऐसे है और दूसरा इसी के साइड से आ जाए, एक P ऑर्बिटल ये और दूसरा, तो ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो ये भी PP ओवरलैपिंग है, पर दोनों डिफरेंट कैसे है? इसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? साइडवेज ओवरलैपिंग, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग। और ये जो तीनों टाइप थे इनको हम बोलते हैं हेड ऑन। क्या बोलते हैं? हेड ऑन। ये वाली को क्या बोलोगे? इसको भी बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये भी आपका हेड ऑन है, और ये वाला भी क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग है ये क्या है? ये ओवरलैपिंग नहीं हुई, इसको क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैपिंग। अब जो बुक्स आप देखोगे तो बुक्स में आपको कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। बुक्स में कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ये जो आपके ये दिखाए जाते हैं इनमें लूप में पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मान लो ये p ऑर्बिटल है, ठीक, और ये दूसरे वाले से साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है इस तरीके से, ठीक। ये पॉजिटिव लूप है, ये नेगेटिव लूप है, ये पॉजिटिव लूप है, ये नेगेटिव लूप है, ठीक। ये पॉजिटिव नेगेटिव लूप क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब हम ऑर्बिटल बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में उसमें एटॉमिक में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन को जब हम ऑर्बिटल बोलते हैं तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है स्क्रोडिंजर की वेव थ्योरी है, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। ऑर्बिटल कोई एक प्लेस नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिटल को हमने किस रूप में डिफाइन किया है? वहां पे वेव के फॉर्म में,
किस फॉर्म में हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में डिफाइन किया हमने। तो वेव आपने देखा है वेव किस तरीके से होती है? ऐसे होती है। ऊपर वाले जो लूप होते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे वाले लूप को बोलते हैं नेगेटिव। ऊपर वाले लूप को पॉजिटिव, नीचे वाले लूप को बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के लूप्स प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें? ऑर्बिटल्स में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव पास आ रहे हैं तभी होगी ओवरलैपिंग। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लूप पास आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तभी क्या होगी? ओवरलैपिंग। इससे एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, 4 फिगर बने हुए थे और उसमें बोला था कि कौन कौन से ऐसे, मल्टीपल करेक्ट था, कौन कौन से ऐसे आपके ऑप्शंस हैं जिसमें कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो एक इन्होंने बना दिया था ये वाला, 2 ऐसे बनाए थे जिसमें हो रही थी, जो दिखाया आपको होने वाली, एक ये वाली बना दिया था कंडीशन, और एक कंडीशन इन्होंने यहाँ पे ये वाली बना दी थी। एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, और एक का यहाँ पे क्या कर दिया? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कभी भी जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में होंगे तो ही क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी, वहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, वही तो बता रही हूँ, प्लस माइनस आ गए ना तो ओवरलैपिंग। प्लस माइनस का मतलब अगर मोटी मोटी बात समझो तो प्लस का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन इस सिचुएशन में, और यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म। ठीक, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ओवरलैपिंग, और सिग्मा और पाई बॉन्ड, दो तरीके के बॉन्ड बताए गए हैं। एक बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा, दूसरे को बोलते हैं पाई। कब बोलेंगे किसी बॉन्ड को सिग्मा, कब बोलेंगे किसी बॉन्ड को पाई, ये बात कर लेते हैं। तो ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होगी? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल होने चाहिए, दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल हो, और कैसे हो? अपोजिट स्पिन के। मान लो एक ऑर्बिटल ये है तो दूसरा वाला ये हो, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग। अब ये जितने तरीके की ओवरलैपिंग है इसमें से केवल एक ओवरलैपिंग 4 तरीके की बताई, जिसमें से केवल एक ऐसी है जो पाई बॉन्ड फॉर्म करती है, बाकी सबसे क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब एस के बीच में हो रही है ओवरलैपिंग, तो भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनता है? उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। जब एस और पी के बीच में ऐसे हो रही है ओवरलैपिंग तो भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। जब पी और पी के बीच में ऐसी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही हो, ये तीनों हेड ऑन है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। जब पी की साइडवाइज ओवरलैपिंग ये वाली है, लेटरल वाली, तब जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम पाई। इस बॉन्ड को नया क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? पाई बॉन्ड। पी ऑर्बिटल की। अब इनके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। ओवरलैपिंग कितने तरीके की है? अगर ओवरलैपिंग का टाइप बोलो तो कितने तरीके की ओवरलैपिंग है? ओवरलैपिंग को मेजर वे में अगर टाइप बोलें
तो हम बोल सकते हैं हेड ऑन, दो कैटेगरी देते हैं, हेड ऑन और साइडवेज या लेटरल बोलते हैं। ठीक है, इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? हमेशा सिग्मा। इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई। इतनी मोटी मोटी बात क्लियर है सबको? अब एग्जाम्पल से देखें इसको। हेड ऑन के ये कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, और साइडवाइज का क्या है? केवल एक ही तरीका है। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं एसएस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल। एसएस ओवरलैपिंग, जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल को फॉर्म होना है। किसको बनना है? H2 को। H2 मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मेशन होना है तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 1s1। दोनों का 1s और 1s क्या होगा? कंबाइंड करेगा। दोनों का 1s और 1s कंबाइंड करेगा। ये 1s है एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे का। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था और इसका एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों कंबाइंड कर गए, ओवरलैपिंग हो गई और बॉन्ड बन गया। कौन सा? ऐसे अगर दिखाना होता है तो ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, है ना। और बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। देख पा रहे? ठीक, एक छोटी सी बात और याद रख लीजिए। सिग्मा बॉन्ड जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, कौन सा बॉन्ड दिखाई दे? सिंगल बॉन्ड। वहां पे कौन सा बॉन्ड होता है आपका? सिग्मा। पाई बॉन्ड कहां पे दिखाई देगा? जहां पे डबल बॉन्ड दिखे या ट्रिपल बॉन्ड दिखे। कौन सा बॉन्ड दिखे? ट्रिपल। डबल बॉन्ड दिखाई दे या कौन सा बॉन्ड दिखाई दे? ट्रिपल बॉन्ड। वहां पे जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? पाई होता है। ठीक है, केवल पाई नहीं होता है, उसके साथ साथ सिग्मा भी होता है। जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड होगा, जो फर्स्ट बॉन्ड होगा, वो सिग्मा होता है हमेशा। कौन सा बॉन्ड होता है वो? सिग्मा। और डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, जो सेकंड बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड। अभी बना के दिखाएंगे कैसे कैसे बन रहा है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करो तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो होगा सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। और बाकी जो 2 होंगे रेस्ट 2, वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड। कैसे कैसे बनेंगे अभी एग्जांपल से बताते। ठीक है, तो यानी अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हो, कोई मॉलिक्यूल दिया हो और आपको स्ट्रक्चर उसका पता हो, तो आप उसमें सिग्मा कितने बॉन्ड हैं और पाई कितने बॉन्ड हैं उनको काउंट करके बता सकते हैं। जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे उसमें क्या होगा? केवल सिग्मा। एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा। अगर आपको क्या दिखता है? डबल बॉन्ड दिखता है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा पहला वाला, और दूसरा वाला क्या होगा? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा एक पाई। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो 1 सिग्मा 2 पाई। पहला वाला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा और तीसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई। ठीक, तो यहाँ पे एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हुई, 1s के बीच में बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा। ओवरलैपिंग को क्या नाम दिया? हेड ऑन। हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तभी बॉन्ड कौन सा बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब ये एसएस ओवरलैपिंग का एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल से देख सकते हैं। हम लोग sp की देख लें। sp का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो HF ले लो, HF मॉलिक्यूल ले लिया। तो H का आपको पता है, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1।
ये ऑर्बिटल ही तो कंबाइन कर रहे हैं, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखें। फ्लोरीन का अगर बोलो तो एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। फ्लोरीन है तो लास्ट शेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 17 ग्रुप का है। अब बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होगी, हाइड्रोजन के 1s और इसके 2p। तो क्या आप 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड करेंगे, नहीं। कौन कंबाइंड करेगा, इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन देखो सिंगल बच गया, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल दिख रहा है। पी में कितने ऑर्बिटल थे, एक को नाम देते थे px, एक को नाम देते थे py, एक को नाम देते थे pz। तो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैपिंग करेगा, वही डबल होना चाहेगा। बॉन्डिंग का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है s में, तो किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग होगी, इसके और इसके बीच में। किसके किसके बीच में, इसके 1s के बीच में और इसके pz के बीच में। वो भी pz कौन सा है, 2pz है, 2p का z है ना। तो कैसे लिखेंगे, ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, हाइड्रोजन का 1s है और फ्लोरीन का कौन सा है, 2pz ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल, 2pz, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही आएगा। तो ओवरलैपिंग वही वाली हो जाएगी। ओवरलैपिंग तो समझ ही गए, एग्जाम्पल अब आप समझ रहे हैं। ये 2pz किसका है, फ्लोरीन का, और ये आपका 1s किसका है, हाइड्रोजन का। दोनों के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, हेड ऑन। कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बना इनके बीच में। अगर ऐसे दिखाना है तो क्या दिखाते हैं, एच एफ। सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ठीक। अब कोई पूछ सकता है कि मैडम ये px और py और pz वाला ही क्यों कंबाइंड किया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि py का 2 इलेक्ट्रॉन इधर py में चले जाएं और py में 1 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा भी हो सकता है। py भी कंबाइंड कर सकता है, लेकिन ऐसा कन्वेंशन माना गया, ऐसा रूल सेट कर दिया गया, और सारी बुक्स जो हैं यही फॉलो कर रही हैं कि अगर p के ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो p का pz जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। p का pz क्या बनाता है, सिग्मा, और px और py पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, पाई बॉन्ड बनाना। क्लियर है बात। तो ये क्या है, ये हो सकता था कि py में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, pz में डबल हो जाए, py आके कंबाइन कर जाए, लेकिन सारी बुक्स और एक एक तरीके से रूल मान लो कि रूल बना दिया गया है कि pz जो होगा वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और p के जो px और py हैं ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। यानी कि pz जो होगा वो क्या करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, और px और py जो होंगे वो कैसी करेंगे, ऐसी वाली। हेड ऑन मतलब ऐसे बोलते हैं, और साइड वाइज मतलब ऐसे, साइड से, लेटरल। यहां तक बात सबको क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन। प्रांजलि, क्लियर है। प्रांजलि कौन कौन है, उद्धव, पलक, क्लियर है। चलो अब ये हो गया किसका, sp ओवरलैपिंग का, है ना। अब pp की कर लेते, p कर लेते हैं, f2 को देखते हैं। pp की ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, और कौन सी बात कर रहे हैं, हेड ऑन की पहले बात कर रहे हैं। कौन सी वाली, हेड ऑन। pp की ओवरलैपिंग होनी है, f2 मॉलिक्यूल बनना है, वही कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का, सेम टू सेम है, 2 बार क्यों लिखा।
लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2p5। ठीक, pp की होनी है वही 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिंगल, वही 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिंगल। तो किसके किसके बीच में हो जाएगी? जो F2 मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा होता है, FF के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या बनना है? सिग्मा बॉन्ड बनना है। सिग्मा कैसे बनेगा? हेड ऑन से। किससे बनेगा? PZ से। ये PZ है, इनके बीच में क्या हो जाएगी? PZ और PZ के बीच में क्या होगी? ओवर। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये इक्वल बनाते हैं ना, मैं जो डायग्राम बना रही हूँ थोड़े उल्टे पुल्टे बना दे रही हूँ, एकदम इक्वल बनते हैं। जब दोनों के ही 2pz हैं, फ्लोरीन का भी 2pz है और इस दूसरे फ्लोरीन का भी वही 2pz है, तो जो ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या बनेंगे? बिल्कुल इक्वल बनने चाहिए शेप और साइज में। हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। pz pz है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? अब पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। HF का देखा हमने, HF जैसा ही होगा, HCl का भी, HBr का भी ऐसे ही बनेगा, HI का भी ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम पैटर्न पे। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करें। साइड वाइज में आपको क्या देखना है? डबल बॉन्ड देखना है, ट्रिपल बॉन्ड देखना है, ये सब देखना है ना, तो इनके देख लेते हैं। साइड वाइज हमेशा पीपी के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? पीपी के बीच। और पीपी में भी अब तो स्पेशली आपको पता चल गया कौन कौन से। पीएक्स या पीएक्स के बीच में हो सकती है, पीवाई और पीवाई के बीच में हो सकती है ना। अब कहीं पे भी अगर आपको ऐसा पाई बॉन्ड दिखाया जाए जो पीएक्स और पीवाई के बीच में हो रहा हो, तो वो गलत होगा, वो नहीं बनता है। अगर कहीं पे दिखा दिया जाए px और py के बीच में, तो ये नहीं बनता है, ये ओवरलैपिंग होती ही नहीं है। ये बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि px py और pz कैसे होते हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री पे। एक दूसरे के कैसे होते हैं? 90 डिग्री पे। इस तरीके से देखो, अगर तीनों ऑर्बिटल को ध्यान से देखो, ऐसे मान लो pz को ऐसे ले लो, ये pz है, ठीक। px को ऐसे ले लो और py को ऐसे। ये वाला कौन सा है? इसको बोल दिया px बोल दिया, या py बोल दो, जो भी बोल। इसको pz बोल दिया। ये px का लूप है, ये pz का है, ये py बोल दिया, ठीक। ये वाले को pz बोल दिया, इसको क्या बोला? py, और इसको क्या बोला? px, ठीक। तीनों ऐसे एक दूसरे से 90 डिग्री पे अटैच होते हैं, ठीक। अब मान लो इसके बगल में, ये मान लो एक ऑक्सीजन का है और ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का है, इसका भी P है और इसका भी P है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी कि इसका PY आए एक एटम का और दूसरे एटम का भी PY आए इधर से, तब होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक का अगर PY ले रहे हो और एक का अगर PX ले रहे हो, एक का PY ले रहे हो वो ऐसे है और एक का px लोगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं होंगे। ओवरलैपिंग के चांसेस कब होंगे? एक एटम का py ले रहे हो, दूसरे का भी py लोगे तो ओरिएंटेशन ऐसा होगा, तब जाके यहाँ पे साइड के लूप क्या होंगे? ओवरलैप करेंगे। या दोनों के ही py ले, दोनों के ही ऐसे वाले ले रहे हो, तब ओवरलैपिंग होगी, या दोनों के ऐसे वाले।
पीजेड को तो हमने ऐसे दिखा दिया, तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड ऑन। पीएक्स और पीवाई में क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों, अगर इसका पीवाई है तो इसका भी पीवाई, अगर इसका पीएक्स है तो इसका भी, दोनों एटम जिनके बीच में हो रहा है ओवरलैपिंग साइड वाइज वाली, उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पीवाई पीवाई में होगी, पीएक्स पीएक्स में होगी, पीजेड पीजेड में सिग्मा होगा। तो यहाँ पाई, और अगर पीएक्स पीवाई लेते हो आप तो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंगल डिफरेंट हो जाता है। ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना, मतलब इस तरीके से आने चाहिए। अगर डायरेक्शन गड़बड़ हो गई तो मामला क्या हो जाएगा, खराब। चलो अब बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ पे हो सकता है। जैसे मान लो O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, तो O2 मॉलिक्यूल को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं कि ऑक्सीजन के भाई, ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 है तो क्या करेगा, ये शेयरिंग कर लेगा दो दो की, यही करेगा ना, दो दो की शेयरिंग कर लेगा, तो बॉन्ड कैसा बनता है, O डबल बॉन्ड O। अभी तक हम लोग यही वाला बॉन्ड पढ़ते आ रहे हैं 10th तक कि O डबल बॉन्ड O ऐसे बन जाएगा। ठीक, अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और ये कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 माइनस कहीं जाना बेटा 2p4, ठीक है 2p4, 2p4 को बना लो भैया, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन ये बैठा है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ बैठा होगा, तो इसका भी तो यही होगा सेम टू सेम। ठीक, एक बनाना है सिग्मा, एक बनाना है पाई, पी एक्स पी वाई पी जेड लिख देते हैं। तो इनके इनके बीच में कौन सा हो जाएगा, हेड ऑन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और इनके इनके बीच में कौन सा हो जाएगा, साइड वाइज वाली हो जाएगी, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड। ये तो पूरे पेयर्ड ही हैं, पड़े हुए हैं, इनको तो जरूरत नहीं है, जो अनपेयर है उसी को जरूरत है पेयर करने की। बॉन्डिंग का मतलब अनपेयर वाला क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। अब इसको डायग्राम से दिखाते हैं। 2p 2p को दोनों के क्या दिखाते हैं, डायग्राम से। डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये तीसरा वाला, ठीक, ये कौन सा ये pz है ना, इसको py बोल दो, इसको px बोल दो। ठीक, अब दूसरे का ऐसा ही बना लेते हैं। ये pz है दूसरे वाले का, ये py है दूसरे वाले एटम का, और ये ब्लैक वाला क्या बन गया आपका, px बन गया। ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन। ठीक, pz pz के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन। तो कहाँ ओवरलैपिंग होने वाली है, इनके और इनके बीच में एक ओवरलैपिंग यहाँ दिखेगी, और एक ओवरलैपिंग किनके बीच में कर दें,
पी एक्स के बीच में भी कर सकते हो, पी वाई के बीच में भी कर सकते हो। जैसे पी एक्स के बीच में कर रही हैं तो इसको डबल भर दो और इसको सिंगल, या इसको यहाँ पे नाम कर दो, इसको यहाँ पे, किसी पे भी हो सकती है, पी वाई के बीच में भी हो सकती है। अगर हम पी एक्स के बीच में करना चाहते हैं मतलब ओवरलैपिंग कहाँ होगी, यहाँ। और अच्छा, इनके जो लूप होते हैं वो दोनों तरफ से, पाई बॉन्ड की स्पेशलिटी है कि ऊपर से भी ऐसे ओवरलैपिंग होती है ना, तो ऊपर भी ज्वाइनिंग होती है और नीचे भी ज्वाइनिंग होती है। इनके जो लूप होते हैं ऊपर से भी कनेक्ट होते हैं और नीचे से भी, ऐसे दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये तो हमने दिखाया केवल क्या हुई, ओवरलैपिंग। अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाना है तो कैसे बनाए, ओवरलैपिंग को दिखाते हुए बनाना पड़ेगा, मतलब पास पास बना दो। ओवरलैपिंग को क्या करना है तुम्हें, दिखाना है। एक का ये और दूसरे का ये, एक का है ये, दूसरे का पीजेड बना दो। ओवरलैपिंग दिखानी है ना, ये एक का पीजेड, ये दूसरे का पीजेड। अब क्या बना दें, पी एक्स के बीच में कराइए ओवरलैपिंग। पीजेड ही इस तरीके से पास पास दिखा पाओगे, पी एक्स कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डॉट डॉट करके, कि इनके बीच में क्या बनी हुई है, पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन दिखाना हो तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा सकते, ठीक। और पी वाई के बीच में कुछ नहीं हो रहा है तो पी वाई क्या होंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसमें दिखाओ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाओ अपोजिट स्पिन का, दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखाओगे आप, ये वाले में तो ऑलरेडी क्या है, भरा हुआ है, इसका भी और इसका भी भरा हुआ। इनका क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर से आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया। ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। पाई बॉन्ड को डायग्रामेटिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। मॉलिक्यूल में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे भी दिखा। बात क्लियर है, ये ऐसे अकेला ऐसे नहीं होगा, बीच में मॉलिक्यूल ये बना हुआ होगा, मैंने बनाया नहीं। सिग्मा पाई, कुछ बात क्लियर हुई, अब इसकी जो बेसिक जो चीजें बताई है ना, इनको पहले करिएगा, फिर और ढेर सारे मॉलिक्यूल C2H4 में कैसे बनेगा, C2H2 में कैसे बनेगा, ये सब चीजें बताएंगे। अब एक चीज, दो चार एग्जाम्पल के साथ काउंटिंग सीख लो। अगर आपको काउंटिंग करनी है किसकी, सिग्मा और पाई बॉन्ड की, तो वही रूल क्या याद रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो क्या है, 1 सिग्मा 2 पाई। अगर कोई ऐसा आपको कंपाउंड दिखता है जिसमें कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई बन जाता है यहाँ पे। CH4, सिग्मा बॉन्ड का नंबर बताओ जल्दी से, 4 सिंगल बॉन्ड है,
कुछ खास बात है? रजत ये मत बोलना मजाक कर रहे हैं। 11th हरनिम कहाँ है? बोल दो खत्म होने वाली है। CH2Cl2 मॉलिक्यूल है, देखिए CH2Cl2 मॉलिक्यूल। और सिग्मा 0 बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है सिग्मा पाई। बता। आप नहीं, आप नहीं, 12th नहीं, 12th नहीं, 11th के बच्चे बताएंगे। सिग्मा गिनो, पाई गिनो। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताइए। सिग्मा पाई भी 3, सिग्मा भी 3। तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, 12th वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसे आंसर की। इतने स्ट्रक्चर पढ़ लिए मैं, मतलब पिटाई लगा दूंगी 12th वालों की। बेंजीन होता है C6H6। बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। 11th वालों के नहीं समझ में आया तो समझ में आती है बात, 12th के नहीं समझ में आया। बेंजीन, बेंजीन ही पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। ये है देखो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बेंजीन का? ये जितने पॉइंट्स होते हैं ये कार्बन होते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर इसका, जितने पॉइंट्स हैं वो क्या है? कार्बन है। तो अगर आपने देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है 4। ये कार्बन है अगर ये, तो इस पे 1 2 3 3 बॉन्ड हुए, तो एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा। 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए जितने बॉन्ड दिख रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा अगर 4 कंप्लीट नहीं हो रही तो किससे समझना है उसको? हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन सिंगल, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से लगता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया सिंगल बॉन्ड से, 6 हाइड्रोजन लग गए। तो आपके 6 सिग्मा तो रिंग में थे, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा और पाई है, ये सिग्मा है पाई, ये सिग्मा एंड पाई। और यहाँ बाहर वाले भी तो सिग्मा सिग्मा बैठे हुए हैं, ये CH वाले। तो 6 सिग्मा तो रिंग में और 6 सिग्मा बाहर, तो कितने सिग्मा हो गए? 12। एक बार इनका रेशियो पूछा था, नंबर का रेशियो क्या हो गया? 4:1। बोला था बेंजीन के स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई के नंबर का रेशियो बताइए। अभी नहीं, अभी नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब नए नए आने लगे अच्छे अच्छे। ये मतलब बहुत ही क्या है, बेकार क्वेश्चन हो गया अब। लेकिन जब 11th में सीखते हैं तो सीखते ही हैं, है ना, जब शुरू कर रहे हैं। और ये 12th वालों ने नहीं बताया, ये बहुत ही बेकार बात है। मतलब चलिए कोशिश कीजिए, 11th और 12th बोथ। 12th वाले आंसर नहीं देंगे, मुझे लगा था तुम सही आंसर दो, मुझे लगा था तुम सही आंसर दोगे, इसलिए मैंने आपको मना किया था। कितने सिग्मा कितने पाई, पूरा ओपन करके स्ट्रक्चर बनाओ तभी बता पाओगे। सब लोग ट्राई करो, आज पानी नहीं लाई हूँ।
अब तो आ ही गया होगा तुम लोग का। अब अगर गलत आया होगा ना 12th वालों का, तो मैं बता रही हूँ, पहले आंसर तुम, मुझे नहीं पता, मैंने काउंट थोड़ी किया है। मानवेंद्र बताओ कितना आ रहा है? नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तुम बोलो। स्ट्रक्चर बनाओ, 10 सिग्मा 3 पाई। पाई तो 3 है, डबल बॉन्ड तो 3 ही है। जहां डबल बॉन्ड होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहीं पे पाई होगा। तो पाई तो 3 ही है, ये तो कंफर्म है, सिग्मा ही काउंट करने हैं आपने। बोलो। 15। अच्छा, देखो, ये कार्बन, ये ऊपर कार्बन, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे लगेगा? सिंगल से। सिंगल का मतलब सिग्मा। और ये बाकी 6 कार्बन तो वैसे ही हैं बेंजीन वाले, ऐसे ही है ना। ये आया डबल, ठीक है। अब वैलेंसी कैसे, स्ट्रक्चर बनाते हुए वैलेंसी कैसे कंप्लीट करनी है? कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? 4। 1 2 3, इस कार्बन की 3 हो गई, तो एक हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ भी यही सिचुएशन है। मानवेंद्र अब क्लियर हो रहा है कि नहीं? स्ट्रक्चर को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं? इस कार्बन पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाना पड़ा? 1 2 3 4 पहले से ही था। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं देखो। इस स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है, और फॉर्मूला भी दे सकता है। हम्म ये देखो, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? जब बॉन्ड को कैसे शो करने लगे हम, स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे? बॉन्ड दिखाई दे, और कार्बन को पॉइंट से डिनोट किया जाए, कॉर्नर से डिनोट किया जाए। पॉइंट भी नहीं बोलते, कॉर्नर्स बोलते हैं। तो कार्बन को कॉर्नर से डिनोट करने लगो, और बॉन्ड को किससे डिनोट करने लगो? लाइन से। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है आपका, उससे कैसे बनता है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये वाला जो है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये बॉन्ड लाइन बना हुआ है तुम्हारा, ये बना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें सिग्मा पाई गिनने हैं, तो ऐसे भी तुम काउंट कर सकते हो, लेकिन हम पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं तुम्हें। ये पॉइंट भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। बना लो ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। बाकी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो अब इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन की तरफ देखो कितने बॉन्ड है, इसमें एक ही बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन लगा दें? 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे लगेगा? सिंगल बॉन्ड से। हाइड्रोजन कैसे लगाना है? सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन को देखो, 1 2 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? टोटल 4 कंप्लीट करना है। इस कार्बन का भी 1 2 बॉन्ड है, तो 4 बना दो, 2 हाइड्रोजन से। इस कार्बन को देखो, 1 2 3, 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। अब सिग्मा और पाई काउंट कर लो, बता दो कितने हो गए। प्रांजलि क्लियर हुआ? फॉर्मूला इसका, कितने कार्बन दिख रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और हाइड्रोजन काउंट कर लो, C5। हाइड्रोजन है 3 + 2 5, 5 + 2 7, 8 9 10। C5H10 फॉर्मूला हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला था? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था। सिग्मा पाई काउंट कर लिए?
10 तो हाइड्रोजन है, तो ये तो सिग्मा से ही लगे हुए हैं। और 1 2 3 4, 4 सिग्मा इधर हो गए, तो कितने हो गए? 14 सिग्मा 1 पाई। क्लियर है बात? पक्का? डन 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 डन। कितने सिग्मा कितने पाई? ये डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है तो कितने हो गए टोटल? स्मॉल, हाँ, और 2 पाई टोटल। चलो एक और बताओगे? पक्का? N2। किताब नहीं है आज कोई? अच्छा सा कोई देते। ट्रिपल बॉन्ड में तो पता ही है आपको 1 सिग्मा, कुछ खास बात नहीं है। कुछ अच्छा सा स्ट्रक्चर दें तब तो बात बने, जिसमें आप थोड़ा फंसो। टफ वाला दे दें? पक्का? क्या? नाम नहीं पता है मुझे, नहीं मालूम है। बताइए, दोनों में बताना है। स्ट्रक्चर ओपन करके बनाओगे तभी बता पाओगे। गला खराब हो रहा है। सस्पेंस क्यों खराब कर रही हो बच्चों का? हाँ बुक लो, कोई और अच्छा सा दे। इसमें तो होगा ही नहीं, एनसीईआरटी में कहाँ हो। हम्म? एनसीईआरटी में तुम्हारे पूरे निगेटिव ओवरलैप, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। 0 ओवरलैप, आउट ऑफ फेज, इन फेज, ये सब दिया है, अच्छे से बताया है इसमें। हाँ अंशुल, कितने बता रहे थे आप पहले वाले कितने बताए? 6? ध्यान से काउंट करो भैया।
कैसे? यहाँ डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड भूल तो नहीं रहे हो? 26 सिग्मा आ रहे हैं। स्ट्रक्चर बना लें। हम्म, अच्छा चलो भाई, देखो पहले देखो स्ट्रक्चर, अगर सुनो, सुन लो, आंसर कंफर्म कर देते हैं। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हो, पूरा ऐसे ही काउंट करना चाहते हो, तो क्या करना है आपको, इसी स्ट्रक्चर में देखते जाओ और हाइड्रोजन लगा दो। क्या गड़बड़ है बताओ, बोलो 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 बोलो। हाँ तो एक छोड़ के एक ही तो आ रहा है। बीच में क्यों आएगा, बीच में आएगा, बीच में आएगा तो लगातार नहीं आ जाएगा? हाँ नहीं आएगा, ऐसे ही होगा। चलो, हाँ काउंट करें, करें करें। चलो अब देखो, ये कार्बन है ना, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं? एक, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है इस पे, तो एक ही हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन लिखते जाओ। इस कार्बन पे भी तीन बॉन्ड है, एक दो तीन, एक हाइड्रोजन। इस पे भी यही पोजीशन है, इस पे भी यही है, इस पे भी देखो एक दो तीन चार बॉन्ड है, तो इस पे कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं। इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पे देखो यहाँ पे भी चार बॉन्ड है आपके, एक दो तीन चार बॉन्ड गिन पा रहे हैं सब लोग? कौन कह रहा नहीं? ये जो बीच वाले जितने भी रिंग को जोड़ रहे हैं वहां पे चार चार बॉन्ड बने हुए हैं, तो वहां पे आपको नहीं दिख, हाँ हाँ तुम्हारा दिमाग वहीं पे घूम रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको बताने हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अभी इनकी क्लास में अगर अगर कर दोगे तो ये तो घूम ही जाएंगे। अब काउंट कर लो कितने हो गए। अब रिंग रिंग में तुम्हें कितने दिख रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, देखो एक दो तीन चार पाँच छ, सात आठ नौ 10 11 13 14 15 16, 16 तो ये हो गए, बाकी हाइड्रोजन काउंट कर लो। चार ये दिख गए, 20, फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 26, तो 26 तो हो गए सिग्मा, और पाई तो आपको दिखाई दे रहे हैं 7 पाई। क्या हो गया मानवेंद्र, दूसरे वाले में बता दो। ये हाइड्रोजन अब मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे लगा नहीं होता है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया था। ये सर्कल के पास ऑक्सीजन लगा हुआ, इसमें बता दो। 9 सिग्मा है, इतने सारे सिग्मा कहाँ से आ गए? रुको रुको, बच्चों को करने दो, ऑनलाइन से आंसर नहीं आ रहे हैं। 9 सिग्मा 2 पाई, पाई तो दिख ही रहा है सबको, सिग्मा काउंट करने हैं बस, हाइड्रोजन लगाने ही पड़ेंगे। मानवेंद्र आंसर दो। 9 सिग्मा, फ्यूरॉन नहीं था इसका नाम? ये देखो, ये देखो, फ्यूरॉन में 5 5 5,
पायरेन में 6 था पायरेन। ये देखो 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड वाला है तो क्या होगा इसके ऊपर H, इस पे भी H होगा, इस पे भी, हाँ इस पे भी H होगा। कहाँ? वहां तो ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन को क्या जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड बनाने होते हैं। 1 2 3 4 तो हाइड्रोजन हो गए, और आपके जितने बॉन्ड है उतने सिग्मा, 1 2 3 4 5, तो 9 सिग्मा और 2 5। ठीक है मानवेंद्र, क्या हुआ रजत? क्लास में ऐसी तुमसे तो उम्मीद नहीं है ऐसी स्टूपिड हरकतों की। क्या हुआ? बन गए? अब कर लेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए। अच्छा एक मिनट, ऑफ ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास ऑफ हो गई है, बाय बाय।